नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं बातचीत करूं, लेकिन आज बातचीत का विषय बता देता हूं कि भारत में 2024 का आम चुनाव नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव हुआ और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सवर्ण विधायक एक तरीके से कूद करके सवर्णों की पार्टी में चली गई और उनका कहना कहीं ना कहीं दबी जबान में यही था कि राम राज में सब कुछ चंगा सी। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजबाला सैनी हैं, बहुजन समाज के मुद्दों पर मुखर होकर के बोलती हैं। मैडम, समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो है वो टूट करके भाग गए हैं। ऐसे में बहुजन समाज राज करेगा, कैसे सपना देखेंगे? देखिए, ये तो इनकी जो है हर जितनी भी पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज की पार्टी बने, चाहे स्वर्ण समाज की पार्टी बने, इन्होंने हर जगह कब्जा करना होता है। और जब जो है बहुजन समाज की पार्टी थोड़ा सा उठे तो ये जो है छलांग मार के निकल जाते हैं कि भाई अब तुम जो है ना इसे उठाओगे और हम तुम्हें तोड़ देंगे। तो ये तो जो है अंदर हर किसी के जैसे दीमक होते हैं ना, कि वो दिखाई भी नहीं देती कि चौखट खोखली हो गई है और पूरे दरवाजे को अंदर अंदर खा जाती है, और जो है लोगों को लगता है बिल्कुल मजबूत है, लेकिन जैसे ही उसको हाथ लगाते हैं तो वो सारा खाली नजर आता है। तो यही सपा के साथ जो है आपने देखा कि स्वर्ण विधायकों ने किस तरीके से जो है छलांग लगाई कि ये ओबीसी जो है जागना नहीं चाहिए। क्या कारण है, क्या कारण है जो बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं वो बार बार उन्हीं पर दाव लगा रही हैं, ब्राह्मणों पर दाव लगा रही हैं? आरजेडी का देख लो, 6 के 6 राज्यसभा सांसद, कोई मुसलमान नहीं, कोई दलित नहीं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, बात पीडीए की हो रही है, पिछड़ा दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक की हो रही है, लेकिन राज्यसभा में एक दलित और बाकी कोई मुस्लिम नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। देखिए, सारा मीडिया पे कब्जा किसका है, सारा ब्यूरोक्रेसी पे जो है कब्जा किसका है? वो सारा सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो उसका उद्घाटन इतनी भव्यता से नहीं करते हैं। उसका जो है टीवी चैनलों पे इतना प्रसारण नहीं होता है। प्रसारण किसका होता है? मंदिरों का प्रसारण होता है। पहले राम मंदिर बना, फिर जो है कहीं पर भी मोदी जी लेटने को तैयार हो जाते हैं। अब द्वारकाधीश के दर्शन पानी में स्कूबा डाइविंग करके किए उन्होंने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है ब्राह्मणवादी दबाव में है कि अगर आपने ये वो तो सनातन है, वो तो जो हिंदू धर्म के पोषक हैं ये मोदी जी, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बेसिक जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव है, मायावती है, आरजेडी के अखिलेश यादव जी हों चाहे नीतीश जी हों, आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, उनके जो पीए होंगे वो स्वर्ण समाज के ही होंगे। क्या कारण है? वो लोग धोखा भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं ये लोग। भाई वो कहते हैं कि टीवी में तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिखाएंगे। टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी तो हमारे पास है। आज यूट्यूब जो जो चैनल्स आए, हमारी सोशल मीडिया जो चली है वो आज चली है, पहले तो इनके पास नहीं थी ना। और जनता क्या कहती है, भाई इस बड़े वाले टीवी पर अगर चेहरा आएगा तो वो नेता है। तो ये मजबूरी हो जाती है, वो अखिलेश यादव की भी मजबूरी है, वो नीतीश जी की भी मजबूरी है, वो जो है मायावती जी की भी मजबूरी है कि मिश्रा को साथ लेके चलना पड़ेगा कि भाई अगर हमें साथ रखोगे तो न्यायालय में क्योंकि हमारे वही बैठे हुए हैं, मीडिया में वही बैठे हुए हैं, भाई अगर हमें लेके चलोगे तो जो है तुम जेल से बचोगे, अगर हमें लेके चलोगे तो ईडी सीबीआई से बचोगे, हमें लेके चलोगे तब तुम जो है ना टीवी में चैनलों पे आ सकते हो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसीलिए बहुजन समाज की मजबूरी है कि जो है इनको साथ लेके चलना पड़ता है, और इनके खून में गद्दारी लिखी हुई है। तो इसीलिए जैसे ही मौका आते हैं ये जो है कूद के जो है बाहर पार्टी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें दीन ईमान नहीं है, षड्यंत्र करना, छीनना इनकी आदत है। तो इसीलिए ये हमेशा ठगते रहेंगे। ठगना इनकी जो है खून में लिखा हुआ है। आप कह रहे हो ठगना इनके खून में लगा। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि हमारे समाज के 90% लोग हैं, तो 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए, भागीदारी की बात की जाती है। ऐसे में अपने समाज को इकट्ठा करके अपने ही समाज को मजबूत किया जाए, क्या ज़रूरत है 3% ब्राह्मण को हिस्सेदारी देने की, या उसको मजबूत करने की, या उसको पार्टी में बड़े पदों पर बिठाने की? देखिए, यही जो जागरूकता है, 90% लोग जो हैं अब अज्ञानी हैं, जो टीवी दिखाता है उसको मानते हैं। अगर हम इनको जागरूक कर दें तो 90% वोट जनता जब सड़कों पे आ जाएगी तो 3% तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। लेकिन इस जनता को जागरूक करना, जैसे ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी, अब शिक्षित होंगी तो जो है दो परिवार जो है मायका ससुराल विकसित होगा और आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। इसी तरीके से मैं अब कहती हूँ कि जब महिलाएं जो है
है, राजनीति में जाएंगी और सामाजिक संगठनों में जाएंगी, तो वो जो है अपने मायके और परिवार को भी जो है मंदिर से पाठ पूजा से हटाएंगी और संसद में जाने की राह जो है दिखाएंगी, जिससे जो है परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए जो है हम चाहते हैं कि 50% महिलाओं का नेतृत्व जो है संसद में पहुंचना चाहिए, क्योंकि महिला ही है जो जननी है, उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है। ठीक है, आदमी तो क्या है, अगर वो पढ़ लेता है तो अपनी पढ़ाई को अपने पास तक रखता है, लेकिन महिला को चिंता होती है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ गया तो उसकी नौकरी का क्या करना है, उसके रोजगार को क्या करना है, तो वो उसकी चिंता का विषय रहता है। अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल सर पे एक तरीके से कुछ दिन में घोषणा हो जाएगी, 2 4 5 10 दिन में। ऐसे में आपको लगता है कि मोदी जी को जो इंडिया गठबंधन बना है या और अन्य पार्टी जो अलग अलग लड़ रही है, मोदी जी को 2024 के चुनाव में आने से रोक पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से टीवी में एडवर्टीजमेंट चल रही है, और हर घर में टीवी है, खाने को दाने ना हो लेकिन हर घर में टीवी है, हर घर में जियो का नेटवर्क है, पहले मुफ्त में दिया, आप जो है ना उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हर घर में जियो का कनेक्शन पहुंचा दिया है। तो उसमें क्या चल रहा है, सिर्फ मोदी 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 मोदी। तो लोगों को ऐसा फितूर बैठ गया है कि भाई इस देश में अगर मोदी नहीं हुआ तो मुसलमान खा जाएंगे, बस खत्म है। तो इस तरीके का जो प्रचार प्रसार है, जनता को जो है आप जो है सही ना रोजगार के मुद्दे पे ला रहे हो, ना शिक्षा के मुद्दे पे ला रहे हो, ना जो है विकास के मुद्दे पे ला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पाखंड अंधविश्वास और डरा के। और मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ उम्मीदवार जो हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, उनको षड्यंत्र के तहत जेलों में भी जो है बंद कर दिया जा रहा है। तो हर तरीके का ईडी सीबीआई डर, पुलिस का, जेल का, हर तरीके के षड्यंत्र जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इससे ऐसा ही लगता है कि जबरदस्ती जो है मोदी जी सरकार जो है कहते हैं कि भाई जनता चाहे ना चाहे, जनता चाहे भूखी मर जाए, जनता के लिए चाहे स्कूल जाए या ना जाए, जनता की जो है चाहे अस्मत जो है मणिपुर की तरह लुट जाए, लेकिन मैंने तो सत्ता में पहुंचना है। तो ये सत्ता में हुक एंड क्रुक कैसे भी इन्हें पहुंचना है, ये इनका जो है लास्ट चुनाव होगा। आखिरी से आखिरी सवाल, जो आजकल ईवीएम को लेकर के देश भर में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, आपको लगता है कि ईवीएम बैन हो सकती है? जो लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें ताकत है, ये ईवीएम बैन करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं, क्यों नहीं। राजनीतिक दल तो बोल रहे हैं, मायावती नहीं बोली, अखिलेश नहीं बोले, राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, जिन लोगों को मुख्यमंत्री एमएलए एमपी बनना है, प्रधानमंत्री, वो तो बोल ही नहीं रहे ईवीएम पर। देखिए, यही तो हमारी कमी है, यही तो हमारी कमी है। लेकिन अगर एक महिला सावित्रीबाई फुले 18 स्कूल खोल सकती है, शिक्षा की क्रांति जला सकती है, और वो लो आज तक नहीं बुझ रही है, तो मैं कहती हूँ अगर एक भी बंदा खड़ा हो जाता है सीरियसली, तो वो जो है क्रांति लेके आता है। तो बैलेट पेपर जो है बहुत ही सस्ता चुनाव है और बहुत ही फेयर चुनाव है। तो ईवीएम में तो बहुत खर्चे होते हैं, बहुत तरीके की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को, ऑफिसर्स को जो है अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, अपने ऑफिस छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराना जो है बहुत आसान होता है, सस्ता होता है। तो इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव जो है डिमांड रहेगी। 2024 इलेक्शन के डेट तक जो है ये चुनाव डिमांड जो है बनी रहेगी। और मजबूरन जो है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये आवाज़ जाएगी तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब राजवाला सैनी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं और बहुजन समाज के मुद्दों पर मुखर होकर के अपनी बात को रखती है। मैंने 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम बात सवाल उनसे की। अखिलेश यादव को जिस प्रकार से सवर्ण विधायकों ने धोखा दिया है और वो राम की लहर में बह गए, राजवाला सैनी की बातों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।